तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे और देखिएगा कि STR जो है यहाँ जो है बाहर आ गया। हेलो फ्रेंड, आप सबको ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि STR जो पावर सप्लाई होता है, उस पावर सप्लाई का एक प्रोमिनेंट फॉल्ट होता है कि पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का वोल्ट आउट नहीं होना। हम लोग जानते हैं कि पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं। क्यों? ताकि टेलीविज़न सेट में जितने भी अन्य विभाग होते हैं उनको सप्लाई देने के लिए ही पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट निकलते हैं, जैसे कि 110 वोल्ट, 24 वोल्ट, 12 वोल्ट और 15 से 18 वोल्ट की सप्लाई। तो ये सप्लाई अगर प्राप्त नहीं हो, किसी भी प्रकार का सप्लाई आउट नहीं हो, तो उस स्थिति में पावर सप्लाई को फॉल्टी मानते हैं, यानी कि पावर सप्लाई को ख़राब मानते हैं। तो अगर पावर सप्लाई ख़राब हो जाए और पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का वोल्ट नहीं निकले, तो उस स्थिति में हम लोग किस प्रकार से उस पावर सप्लाई की जांच करेंगे और कैसे समझेंगे कि पावर सप्लाई सही है या ख़राब है। तो सबसे पहले हम लोग को जांच ये करना होता है कि जो पावर सप्लाई में जो मेन फिल्टर कैपेसिटर होता है उस कैपेसिटर के निगेटिव और पॉजिटिव पर लगभग हमको 300 से लेकर के 350 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। 300 से लेकर 350 के आसपास DC सप्लाई हमको चेक करना होता है। अगर यहाँ पर सप्लाई मिले तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा हुआ जो AC टू DC जो कन्वर्टर स्टेज होगा उसको बिल्कुल सही मानेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी कंपोनेंट को सही मानेंगे। कब? जब यहाँ पर सप्लाई मिले तो उस स्थिति में यहाँ से लेकर यहाँ तक के विभाग को सही मानेंगे। इसके बाद हम लोग सीधे पावर सप्लाई के आउटपुट में वोल्टेज की जांच करते हैं कि पावर सप्लाई के आउटपुट में सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। अगर सप्लाई नहीं मिले तो उस स्थिति में खराबी पावर सप्लाई के आउटपुट से रिलेटेड भी हो सकती है, या पावर सप्लाई का जो हॉट एरिया भाग होता है जिसमें यहाँ देखेंगे कि STR यूज़ किया गया है। यहाँ जो STR का नंबर है CQ0765। तो यहाँ जो STR यूज़ किया गया है, तो इस STR की भी खराबी हो जाने से पावर सप्लाई से किसी भी प्रकार का वोल्ट आउट नहीं होगा, या STR से रिलेटेड कंपोनेंट भी खराब हो जाएंगे, तो पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का सप्लाई आउट नहीं होंगे। तो यहाँ देखेंगे कि इस किट में फॉल्ट ये है कि पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार का सप्लाई आउट नहीं हो रहा है। तो इसको सबसे पहले सप्लाई देते हुए यहाँ चेक करेंगे कि क्या सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो देखिए, सबसे पहले इस टेलीविज़न सेट को हम लोग सप्लाई देंगे। तो देखिए, यहाँ सप्लाई देने जा रहे हैं और यहाँ जब सप्लाई दे दिए तो अब यहाँ सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि मेन जो फिल्टर कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर पर लगभग हमको 300 से लेकर के 350 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। 300 से लेकर के 350 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ मल्टीमीटर को एक जगह फिक्स करते हुए यहाँ देखेंगे कि 1000 के रेंज में मल्टीमीटर को फिट किए हुए हैं, और यहाँ मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे और यहाँ मल्टीमीटर के रेड प्रोब को रखेंगे। जब रखेंगे तो यहाँ पर हमको सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देखने के लगभग 335 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो 300 से लेकर के अगर 350 भी प्राप्त हो तो ये समझेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी कंपोनेंट लगे हुए वो बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। इसके बाद देखेंगे कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो विभिन्न मान के वोल्ट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे। ब्लैक प्रोब को यहाँ फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद यहाँ चेक करेंगे तो हमको 110 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर 24 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए, 24 के आसपास सप्लाई, यहाँ पर 12 के आसपास यानी कि 12 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पर 15 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पावर सप्लाई के आउटपुट से जो विभिन्न मान के जो वोल्ट निकलते हुए नहीं निकल रहे हैं, जबकि जो हॉट एरिया का जो मेन फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। तो आइए इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाँच करेंगे। सबसे पहले इस पावर सप्लाई की सप्लाई को काटते हुए और हम लोग देखेंगे कि पावर सप्लाई के आउटपुट में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई के आउटपुट में शॉर्टिंग होगी तो उस स्थिति में पावर सप्लाई से वोल्ट आउट नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग शॉर्टिंग की जांच करेंगे। वो जांच कैसे करेंगे? तो इस यहाँ टेलीविज़न सेट के सप्लाई को काट देते हैं और काटने के बाद अब पावर सप्लाई के आउटपुट में शॉर्टिंग की जांच करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीमीटर को हम लोग कंटिन्यूटी डायोड के रेंज में फिट कर देंगे। यहाँ जो है मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के रेंज में अर्थात डायोड के रेंज में फिट कर दिए मल्टीमीटर को, और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को परमानेंट ये जो निगेटिव जो लाइन है इस निगेटिव लाइन में रखेंगे। तो देखिए, यहाँ जो है ये निगेटिव लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक यहाँ भी रख सकते हैं, या यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ भी रख सकते हैं। तो इस निगेटिव लाइन में रखेंगे और रखने के बाद जितनी भी डायोड के जो कैथोड है
यानी कि जो पॉजिटिव लाइन है 110 का पॉजिटिव लाइन है, यहाँ पर जब चेक करेंगे तो किसी भी प्रकार की बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ भी चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए, और यहाँ भी चेक करेंगे तो बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। कहाँ? तो 110 वोल्ट के लाइन में, इसके बाद यहाँ 24 वोल्ट के लाइन में, और फिर यहाँ और यहाँ, ये सभी पर चेक करेंगे तो किसी भी प्रकार के बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ प्राप्त हो, अगर सपोज डेट यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त हो, तो इस लाइन से रिलेटेड कंपोनेंट की खराबी होगी, या यह सप्लाई जिस सेक्शन को जाता है उस सेक्शन में खराबी। देख रही कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि पावर सप्लाई के आउटपुट में किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। अब हम लोग चेक करेंगे कि हॉट एरिया की क्या पोजीशन है। टेलीविजन सेट के हॉट एरिया की जांच करने के लिए हम लोग मल्टीमीटर को सबसे पहले 1000 के रेंज में फिट करेंगे, और इसके बाद इसको सप्लाई देते हुए चेक करेंगे कि हॉट एरिया की क्या पोजीशन है, हॉट एरिया में अगर खराबी है तो कहाँ की खराबी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए, और 1000 वोल्ट के रेंज में फिट करने के बाद अब हम लोग इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई दे रहे हैं, और सप्लाई देने के बाद हम लोग चेक करेंगे कि हॉट एरिया की क्या पोजीशन है। तो यहाँ इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई दे दिए हैं, और देने के बाद यहाँ चेक करेंगे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। जब यहाँ पर सप्लाई मिले तो यही सप्लाई देखेंगे कि ऐसे होते हुए एसिम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को सप्लाई मिलती है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक टर्मिनल सप्लाई प्राप्त हो रही है, और दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको फ्रीक्वेंसी देते हैं। जैसे ही यहाँ फ्रीक्वेंसी देते हैं और यहाँ वोल्ट देते हैं, तो पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं यहाँ पर कि आउटपुट से किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है, जबकि हॉट एरिया में हमको सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो उस स्थिति में ये समझिए कि इस एसएम ट्रांसफार्मर के प्राइमरी के एक टर्मिनल को सप्लाई तो मिल रही है, यानी कि वोल्टेज तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं हो रहा है। जब तक एसएम ट्रांसफार्मर तभी काम करता है जब उसके एक टर्मिनल को वोल्ट देते हैं और दूसरे टर्मिनल को जब फ्रीक्वेंसी देते हैं तो विभिन्न मान के वोल्ट निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं हो रही है, यानी कि इस टर्मिनल पर फ्रीक्वेंसी प्राप्त नहीं हो रही है। तो इसके लिए हम लोग जांच करेंगे कि इसमें खराबी है तो कहाँ की है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ जो सप्लाई देते हैं वही सप्लाई यहाँ प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सप्लाई की जांच नहीं करना होता है। कब? जब पावर सप्लाई से अगर किसी भी प्रकार का सप्लाई निकले तो उस स्थिति में यहाँ सप्लाई की जांच नहीं करना होता है, क्योंकि अगर जांच करेंगे तो उस स्थिति में या तो मल्टीमीटर खराब हो जाएगा या यहाँ लगा हुआ STR का आपका खराब हो सकता है। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है, आउट नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में हम लोग यहाँ सप्लाई की जांच कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है, इसके बाद देख रहे हैं कि यही सप्लाई यहाँ से यहाँ हमको प्राप्त होनी चाहिए। तो देखेंगे कि यहाँ भी सप्लाई प्राप्त हो रही है, और यही सप्लाई यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा STR के टर्मिनल नंबर 1 पर प्राप्त होनी चाहिए। तो यहाँ STR के टर्मिनल नंबर 1 पर हम लोग सप्लाई की जांच करेंगे। तो देख रहे हैं कि STR के टर्मिनल नंबर 1 पर भी सप्लाई प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार की सप्लाई आउट नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में अब हम लोग चेक करेंगे कि STR को जो प्रॉपर जो सप्लाई प्राप्त होती है विभिन्न पिनों पर, वो सप्लाई की क्या स्थिति है। तो देखिए, STR का ये पिन नंबर 1 समझे कि 1 पर सप्लाई मिलनी चाहिए, कहाँ की? तो यहाँ की सप्लाई ऐसे होते हुए यहाँ, और यहाँ से सप्लाई प्राप्त हो और यहाँ नहीं हो, तो ये समझेंगे कि एसएम ट्रांसफार्मर का प्राइमरी का जो वाइंडिंग है वो ओपन हो गया है, यानी कि एसएम ट्रांसफार्मर खराब हो चुका है। तो यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए, यही सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए, यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए, STR के पिन नंबर 1 मिलनी चाहिए। STR का पिन नंबर जो 2 होता है, यहाँ पर ये STR का पिन नंबर 1, यह 2, इसके बाद 3, 4, 5। STR का जो पिन नंबर ये 2 है, यहाँ ये जो है निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, यानी कि ग्राउंड पिन होता है। ये देखेंगे कि STR का पिन नंबर 2 ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद समझेंगे कि STR का जो पिन नंबर जो 3 होता है वो VCC होता है। STR तभी काम करता है जब इसके पिन नंबर 3 को लगभग 15 से लेकर के 20 के आसपास सप्लाई देते हैं। जब 15 से 20 वोल्ट की आसपास सप्लाई देते हैं तभी STR काम करता है। तो वो सप्लाई हम लोग कहाँ से देते हैं? तो देखिएगा कि यह 300 वोल्ट का पॉजिटिव लाइन है। इसी 300 वोल्ट के पॉजिटिव लाइन से 2 रजिस्टर के द्वारा यहाँ से यहाँ 120 किलो ओम का एक रजिस्टर लगाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर 120 किलो ओम का लगा होता है, और 2 रजिस्टर के द्वारा 120 किलो ओम के 2 रजिस्टर के द्वारा यही सप्लाई यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा, फिर एक जंपर के द्वारा STR के पिन नंबर 3 को देते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ जो है सप्लाई
तो प्राप्त हो रही है, यहाँ की जो सप्लाई हो यहाँ भी मिलनी चाहिए और यहाँ से यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए और यही सप्लाई यहाँ से यहाँ भी मिलनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर तो सप्लाई प्राप्त हो रही है लेकिन यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। तो जब यहाँ पर जब सप्लाई प्राप्त नहीं होगी तो यही सप्लाई यहाँ से यहाँ जंपर के द्वारा और फिर एक जंपर के द्वारा STR के पिन नंबर 3 का ये जो ट्रैक है, देख रहे हैं कि ऐसे होता हुआ पिन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ भी सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। जब तक STR के पिन नंबर 3 पर सप्लाई प्राप्त नहीं होगी 15 से लेकर के 20 वोल्ट, तो उस स्थिति में ये STR काम ही नहीं करेगा और जब STR काम नहीं करेगा तो STR से जो विभिन्न मान के वोल्ट निकलना चाहिए वो निकलने बंद हो जाते हैं। तो देख रहे हैं कि STR के जो पिन नंबर 3 है यहाँ किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। यहाँ पर जब चेक करने पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। तो उस स्थिति में देख रहे हैं कि यहाँ तो सप्लाई प्राप्त हो रही है हॉट एरिया में, इसके बाद यहाँ से यहाँ भी सप्लाई प्राप्त हो रही है, लेकिन यहाँ से यहाँ सप्लाई मिलनी चाहिए घटते हुए। यह सप्लाई यहाँ पर लगभग 15 से 20 वोल्ट के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए और यही सप्लाई विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा STR के पिन नंबर 3 पर। तो इसके बाद देखेंगे कि STR का यह पिन नंबर 4 है, 4 पर भी कुछ मात्रा में सप्लाई मिलनी चाहिए, लगभग 1 के आसपास सप्लाई मिलनी चाहिए। और यहाँ का सप्लाई जो है, जब यहाँ का वोल्ट जो है अप और डाउन होता है, अगर वोल्टेज किसी कारणवश हाई और लो होता है तो फीडबैक लाइन के द्वारा यहाँ का वोल्टेज में बदलाव भी होता है। तो पिन नंबर 4 पर देख रहे हैं कि क्या वोल्टेज की स्थिति है, तो देख रहे हैं कि 4 नंबर पिन पर भी किसी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। हॉट एरिया के सेकेंडरी से निकलने वाला सप्लाई यहाँ से एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक डायोड के द्वारा पिन नंबर 5 पर लगभग 5 से 6 वोल्ट के आसपास सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि किसी प्रकार सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही साथ पिन नंबर 4 पर भी किसी प्रकार सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है और पिन नंबर 3 पर अभी हम लोग चेक किए कि पिन नंबर जो 3 यहाँ पर है, यहाँ भी किसी भी प्रकार की सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है। तो इस स्थिति में यहाँ से यहाँ तो सप्लाई प्राप्त हो रही है लेकिन यहाँ पर सप्लाई प्राप्त नहीं हो रही है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ लगा हुआ यह रजिस्टर जो होगा वो ख़राब हो सकता है। लेकिन यहाँ इस रजिस्टर को चेंज करने से पहले कॉल टेस्टिंग में इस STR की जांच करेंगे कि STR सही रूप से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसकी हम लोग जांच करेंगे। तो इसकी कैसे जांच करेंगे, तो सबसे पहले इसको सप्लाई को काट देते हैं। तो देखिए इस टेलीविज़न सेट के सप्लाई को काट दिए हैं और काटने के बाद अभी यहाँ जो कैपेसिटर लगा होगा वो हो सकता है चार्ज होगा, क्योंकि जब कभी भी पावर सप्लाई अगर सेट डेड के पोजीशन में होता है तो इस कैपेसिटर जो है अपने अंदर जो है वोल्टेज को स्टोर रखता है, क्योंकि यहाँ जो है जो वोल्टेज की खपत नहीं हो पाती है जिसके कारण यहाँ पर वोल्टेज स्टोर होता है। तो यहाँ जब सप्लाई को टेलीविज़न सेट को काट दिए हैं तो अब इस यहाँ जो है जो लगा हुआ जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर को बल्ब के ज़रिए डिस्चार्ज करेंगे। तो देखिए बल्ब के यहाँ पर बल्ब के ज़रिए यहाँ जो है कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ फिट किए और रेड प्रोब को STR के पिन नंबर 1 पर रखेंगे। जब रखेंगे तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं हो रहा है और साथ ही साथ बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये पिन नंबर 2 जो है ग्राउंड से जुड़ा होता है, तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त होगी, परमानेंट बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि पिन नंबर 2 जो होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है, ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे, तो ग्राउंड से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर ग्राउंड पर दोनों मल्टीमीटर के तार को रखेंगे तो बीप की आवाज़ प्राप्त होगी और साथ ही साथ यहाँ भी बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। तो यहाँ जो बीप की आवाज़ प्राप्त होगी परमानेंट। 3 नंबर पर ना तो बीप की आवाज़ प्राप्त होनी चाहिए और ना ही नंबर शो होनी चाहिए, और नंबर शो भी हो तो काफ़ी हाई नंबर शो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि काफ़ी लो नंबर शो हो रहा है और साथ ही साथ बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। 4 नंबर पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी लो नंबर शो हो रहा है और बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ पर 5 नंबर है, 5 नंबर पर देख रहे हैं कि काफ़ी हाई नंबर शो हो रहा है लेकिन बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं हो, जो कि सही नहीं है। इसके बाद अब मल्टीमीटर के तार को पलट कर जब चेक करेंगे, यानी कि मल्टीमीटर के अब लाल तार को ग्राउंड लाइन में रखेंगे और इसके बाद काला से चेक करेंगे तो देखिएगा कि यहाँ पर नंबर शो होना चाहिए। एक तरफ से जब काला रख करके और जब यहाँ लाल रखेंगे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए, और तार को जब पलट कर रखेंगे तो नंबर शो होना चाहिए। 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ जब रखें 1 नंबर पर तो देख रहे हैं कि लगभग जो है नंबर 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा है, यानी कि 1 नंबर का पोजीशन सही है। इसके बाद 2 नंबर तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले समझे कि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ पिन होता है, तो यहाँ पर परमानेंट आपको नंबर शो होगा। इसके बाद 3 नंबर पर है, जब ये लाल तार को रखकर जब चेक करेंगे तो 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लगातार जो है बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है, काफ़ी लो नंबर है। तार को पलटने के बाद भी
काफ़ी लो नंबर शो हो रहा है और लगातार बीप के प्राप्त हो रही है। इसके बाद 4 नंबर देखेंगे, 4 नंबर पर भी देख रहे हैं कि काफ़ी लो नंबर शो हो रहा है और साथ ही साथ बीप के पास प्राप्त हो रही है। इसके बाद 5 नंबर पर चेक करेंगे तो 5 नंबर का पोजीशन सही है। जब लाल तार को रखेंगे तो उस स्थिति में पिन नंबर 1 पर, पिन नंबर 3, इसके बाद पिन नंबर 4 और 5 पर लाल तार के पोजीशन में 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। और जब काला तार से जब चेक करेंगे तो उस स्थिति में नंबर शो नहीं होना चाहिए। पिन नंबर 1 पर, 3 पर और 4 और 5 पर रखने पर नंबर शो नहीं होना चाहिए। और नंबर शो भी हो तो काफ़ी हाई नंबर शो होना चाहिए। और किसी भी परिस्थिति में 1, 3, 4 और 5 पर मल्टीमीटर के प्रॉब को रखने पर बीप के पास प्राप्त होनी नहीं चाहिए। तो इसको हटाते हुए एक सही कीट पर हम लोग जांच करेंगे कि किस प्रकार का नंबर शो होता है, कॉल टेस्टिंग में किस प्रकार का नंबर शो होता है। तो इस कीट को हटाते हुए एक सही कीट पर हम लोग चेक करेंगे। यहाँ देखेंगे कि यह एक सही किट है और इस किट को सप्लाई देते हुए इसके आउटपुट में पहले सप्लाई की जांच करेंगे। उसके बाद यहाँ STR की हम लोग कॉल टेस्टिंग में जांच करके समझेंगे कि STR अगर सही पोजीशन में होता है तो किस प्रकार से उसे कॉल टेस्टिंग में उसका पोजीशन जो है शो करता है। तो देखिए, सबसे पहले इस टेलीविज़न सेट को हम लोग सप्लाई देंगे। तो इस टेलीविज़न सेट को यहाँ सप्लाई दे चुके हैं और सप्लाई दे करके यहाँ जो है मल्टीमीटर को हम लोग 1000 वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए हैं। और फिट करने के बाद अब हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ जो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है उस पर लगभग जो है 300 के आसपास वोल्ट जो है शो हो रहा है। इसके बाद देखेंगे कि पावर सप्लाई के आउटपुट से विभिन्न मान के वोल्ट निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए, लंबी चौड़ी पट्टी में यानी कि ग्राउंड में रखेंगे काला तार है और चेक करेंगे यहाँ पर तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है 108 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसके बाद यहाँ पर 24 के आसपास सप्लाई, यहाँ पर 10 के आसपास सप्लाई। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर लगभग जो है 14 से 15 वोल्ट के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है। तो ये जो है जो STR का जो पावर सप्लाई है यह एक सही पोजीशन में पावर सप्लाई है। तो इस पावर सप्लाई को हम लोग चेक करेंगे कि इस जो सही पोजीशन में जो पावर सप्लाई है यानी कि STR जो सही रूप से काम कर रहा है, तो इस STR की हम लोग कॉल टेस्टिंग में जांच करके समझेंगे कि एक सही रूप से जो STR होता है वो किस प्रकार से कॉल टेस्टिंग में उसकी जांच करते हैं। तो यहाँ के बल्ब को यहाँ से हटाते हुए और बल्ब के ज़रिए यहाँ इस मेन जो फिल्टर कैपेसिटर है उसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। तो देखिए, बल्ब को हटा दिए हैं और हटाने के बाद बल्ब के दोनों टर्मिनल को लेकर के यहाँ जोड़ करके इस कैपेसिटर अगर चार्ज होगा तो उसको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे। लेकिन कभी भी जो मेन फिल्टर जो कैपेसिटर होता है वो तभी सप्लाई काटने के बाद तभी चार्ज रहता है जब पावर सप्लाई के आउटपुट से किसी भी प्रकार के सप्लाई आउट नहीं होते हैं, तभी यहाँ जो है वोल्टेज स्टोर होता है। और जब पावर सप्लाई ओके पोजीशन में होता है, सही पोजीशन में होता है, तो उस स्थिति में सप्लाई काट देने के बाद यहाँ की जो सप्लाई होती है उसकी खपत हो जाती है और इधर जो सप्लाई आउट होता है, तो इसलिए यहाँ की सप्लाई हमेशा खपत होते रहती है। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में फिट कर दिए हैं और फिट करने के बाद मल्टीमीटर के काला तार को यानी कि ब्लैक प्रॉब को लंबी एवं चौड़ी पट्टी में रखेंगे, निगेटिव लाइन में रखेंगे और ठीक उसी तरीके से इस STR की भी जांच करेंगे। यहाँ इस कॉल टेस्टिंग में जो यहाँ STR जो लगा हुआ है 1265, इसकी हम लोग जाँच कर रहे हैं। ठीक इसी तरीके से अगर 1265 नहीं लगा हो तो इसके जगह पर अगर CQ 0765 STR लगा उसकी भी जांच इसी तरीके से करेंगे। और अगर 5Q 0765 नंबर का STR लगा तो उसकी भी जांच सेम टू सेम करते हैं। तो इसकी जब पिन नंबर 1 पर रखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं हो रहा है। एक के बाद अब देखेंगे कि STR का पिन नंबर 2 चूँकि ग्राउंड से जुड़ा होता है, डायरेक्ट देखेंगे कि ऐसे होते हुए निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, तो 2 परमानेंट आपको बीप के पास प्राप्त होगी 2 नंबर पिन पर रखने पर। 2 नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड से होता है, तो 2 नंबर पर किसी भी पोजीशन में चाहे वो यहाँ काला तार रखेंगे या लाल तार रखेंगे तो भी, और तार को पलट कर भी जब चेक करेंगे तो भी पिन नंबर 2 आपको बीप के पास प्राप्त होगी। तो फर्स्ट पोजीशन में मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे ग्राउंड में और 1 पर रखेंगे तो किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर नंबर शो भी हो तो काफ़ी हाई नंबर शो होना चाहिए। इसके बाद पिन नंबर 2 की जांच कर लिए, पिन नंबर 3 पर जब चेक करेंगे तो किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं हो रहा है।
4 पर रखेंगे तो भी जो है किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर नंबर शो भी हो तो काफ़ी हाई नंबर शो होना चाहिए। इसके बाद देखेंगे और किसी परिस्थिति में बीप के पास प्राप्त नहीं होने चाहिए। 3 पर रखेंगे या जो है 4 या 3 दोनों में से किसी पर रखेंगे तो किसी भी प्रकार के बीप के पास प्राप्त नहीं होने चाहिए। इसके बाद 5 नंबर पर भी रखे हैं तो देख रहे हैं कि रखने पर किसी भी प्रकार की बीप के पास प्राप्त नहीं हो रही है। तो कहने का अर्थ ये है कि 1 नंबर पर, इसके बाद या 2 नहीं 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और 5 नंबर पर रखने पर एक पोजीशन में ब्लैक जो प्रॉप को जब मल्टीमीटर के काला तार को जब ग्राउंड में रख करके चेक करेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। जब तार को पलट कर चेक करेंगे यानी कि अब मल्टीमीटर के लाल तार को रख रहे हैं इस लंबी एवं चौड़ी पट्टी में यानी कि ग्राउंड में रखें और अब जब चेक करेंगे तो नंबर शो होना चाहिए। तो देखेंगे यहाँ पर यह पिन नंबर 1 पर रखने पर 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए, जो कि नंबर शो हो रहा है। इसके बाद 2 के बारे में तो जानते हैं कि 2 किसी भी पोजीशन में चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। 2 के बाद यह 3 पर अब चेक करेंगे, जब लाल तार को रख कर चेक करेंगे तो यहाँ पर अब नंबर शो होना चाहिए, लेकिन 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ रखेंगे पिन नंबर 4 पर तो यहाँ भी नंबर शो हो रही है। 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए और 5 नंबर पिन पर भी रखे तो देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है। तो कॉल टेस्टिंग में यानी कि कंटिन्यूटी के रेंज में बिना सप्लाई दिए हुए जब जांच करेंगे इस STR का तो एक पोजीशन में 1 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 और 5 नंबर पर नंबर शो होना चाहिए और दूसरे पोजीशन में नंबर शो नहीं होना चाहिए। अगर इस प्रकार का हो, इस प्रकार का अगर कॉल टेस्टिंग में अगर नंबर शो हो तो ये समझेंगे कि STR लगभग सही है। तो इस कीट को हटाते हुए, जिस कीट पर अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझे कि कॉल टेस्टिंग में नंबर शो सही नहीं हो रहा था, तो उसको अब ला करके आगे हम लोग जांच करेंगे। जबकि इस फॉल्टी किट में तो यहाँ देख रहे कि STR का पिन नंबर जो 3 है वह दोनों पोजीशन में मल्टीमीटर के तार को पलटने के दोनों पोजीशन में यहाँ पर आपको शॉर्टिंग हो रही है। तो शॉर्टिंग के पोजीशन में इस यहाँ जो लगा हुआ जो रजिस्टर है इससे कोई मतलब नहीं है। रजिस्टर या रहे या नहीं रहे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर आपको बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ प्राप्त हो तो इस रजिस्टर से कोई मतलब नहीं है। पहले यहाँ इस STR को हम लोग निकाल करके और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्टिंग प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर STR को निकालने के बाद भी यहाँ पर शॉर्टिंग प्राप्त हो पिन नंबर 3 पर और 4 पर देखने की जो शॉर्टिंग प्राप्त हो रही है, दोनों पोजीशन में मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है, तो इसको निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ देखेंगे कि शॉर्टिंग प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर निकालने के बाद शॉर्टिंग दूर हो जाए तो ये समझेंगे कि खराबी STR की है। और शॉर्टिंग अगर होगा तो उस स्थिति में यहाँ से यहाँ रजिस्टर सही होते हुए भी यहाँ पर आपको वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप कर जाएगा। तो अभी यहाँ जो चूँकि शॉर्टिंग है इसलिए यहाँ से यहाँ रजिस्टर का वोल्टेज ड्रॉप कर रहा होगा। तो इस यहाँ से लगे हुए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ लगा हुआ STR को ओपन करेंगे, STR को निकालेंगे और निकालने के बाद यहाँ पर हम लोग शॉर्टिंग की जांच करेंगे कि शॉर्टिंग प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 3 और 4 पर निकालने के बाद भी शॉर्टिंग प्राप्त हो तो 3 और 4 से रिलेटेड कंपोनेंट की जांच करेंगे और अगर निकाल देते ही शॉर्टिंग दूर हो जाए तो ये समझेंगे कि खराबी STR की है, ना कि इससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट की है। तो इस STR को पहले हम लोग बाहर निकालेंगे। यहाँ इस STR को इस किट से निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि STR जो कि हीटसिंक पर फिट होता है तो इसको सबसे पहले हीटसिंक से अलग करेंगे और अलग करने के बाद हम लोग इस STR को निकालेंगे। तो STR निकालने का को सिस्टम होते हैं, जिसमें एक सिस्टम होता है कि STR के सभी लेग को आपस में सोल्डर वायर से जोड़ देंगे और इसको सोल्डरिंग आयरन के द्वारा हीट करते हुए इस STR को जो है बहुत ही इजी वे में बाहर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ जो हीटसिंक के साथ जो नट बोल्ट जो यूज़ किया गया है इसको पहले ओपन करेंगे, हटाएंगे, यानी कि STR को इस हीटसिंक से अलग कर देंगे और करने के बाद ये सभी लेग को आपस में जोड़ करके और जो है बहुत ही इजी वे में बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, इसको खोलेंगे। जब इसके नट बोल्ट को खोल दिए हैं तो अभी इस STR के सभी लेग को आपस में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद और बहुत ही ईजी वे में इसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि थोड़ा सा पेस्ट लेंगे और पेस्ट लगाएंगे, सभी जितने भी लेग हैं उस सभी लेग पर थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे और पेस्ट लगाने के बाद इस STR के सभी लेग्स को आपस में जोड़ देंगे।
तो यहाँ STR के सभी लेग्स को आपस में जोड़ रहे हैं सोल्डर वायर के द्वारा, और जो है जितने भी लेग है इसको आपस में जोड़ देंगे। किस लिए? तो इस STR को ओपन करने के लिए, निकालने के लिए, इस किट से STR को बहुत ही ईजी वे में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस STR के सभी लेग को आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखिएगा कि STR बहुत ही ईजी वे में बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है सभी लेग को आपस में जोड़ दिए हैं। अब STR को जो है नीचे से जो है हाथ लगाते हुए और बहुत ही ईजी वे में देखिएगा कि STR जो है बाहर निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे करेंगे और देखिएगा कि STR जो है यहाँ जो है बाहर आ गया। और इसके बाद क्या करेंगे कि STR के जितने भी लेग हैं जो शोल्डर वायर से जो आपस में जुड़े हुए हैं, ये सबको अलग कर देंगे, हटा देंगे। तो देखिए इस प्रकार से सभी लेग्स को आपस में क्लियर कर देंगे ताकि होल नज़र आए। तो इस प्रकार से STR के सभी लेग्स जो है का जो होल होता है वो सब क्लियर हो गया। और अब हम लोग ये जो अभी जो STR निकाले हुए हैं तो इस STR की जांच करेंगे, और एक सही रूप से जो STR होता है उसकी भी हम लोग जांच करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो अभी जो किट से STR निकाले हैं, इस STR का अब हम लोग कोल्ड टेस्टिंग में जांच करेंगे कि STR किस प्रकार का नंबर शो कर रहा है। और साथ ही साथ देखिएगा कि यहाँ पर एक सही रूप का STR है, तो इस STR की भी हम लोग जांच करेंगे कि इसका नंबर जो है किस प्रकार का जो है कंटिन्यूटी रेंज में किस प्रकार का नंबर शो करता है। तो देखिए सबसे पहले STR चाहे वो 5Q0765 हो या 1265 हो या CQ0765 STR हो, तीनों STR की जांच कोल्ड टेस्टिंग में लगभग एक समान ही करते हैं। तो यहाँ जो STR है इसका नंबर है CQ0765 RT। तो इस STR के पिन नंबर 2 होता है वो ग्राउंड होता है। तो कोल्ड टेस्टिंग में जांच करने के लिए STR के पिन नंबर 2 पर मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को रखेंगे और रेड प्रोब से बारी बारी से जांच करेंगे। तो जांच करने पर नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ मल्टीमीटर के ब्लैक प्रोब को यहाँ रखेंगे, कहाँ? तो STR के पिन नंबर 2 पर, और बारी बारी से रेड प्रोब से जब मल्टीमीटर का जब रखेंगे तो नंबर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ रखेंगे तो देखिए कि नंबर शो नहीं हो रहा है। इसके बाद रखेंगे 3 नंबर पर, 2 नंबर पर मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को परमानेंट रखेंगे, और इसके बाद जो है बारी बारी से लाल तार को बारी बारी से अन्य पिन पर रखेंगे। तो देखिए 1 नंबर पर रखे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए, इसी प्रकार से 3 नंबर पर भी नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर शो हो रहा है। इसके बाद 4 नंबर पर भी रखने पर नंबर शो नहीं होना चाहिए, और 5 नंबर पर भी नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो लेकिन इसमें देख रहे हैं कि 3 और 4 पर नंबर शो हो रहा है ब्लैक प्रोब को रखने पर। इसके बाद अब मल्टीमीटर के तार को पलट देंगे। इसका जो ग्राउंड पिन जो इसका पिन नंबर 2 होता है उस पर मल्टीमीटर के लाल तार को रख दिए, और रखने के बाद अब बारी बारी से अन्य पिन पर मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे। तो नंबर शो होना चाहिए। तो यहाँ पर नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ भी नंबर शो होना चाहिए, लेकिन बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पर रखे तो देख रहे हैं कि बीप की आवाज़ आ रही है, नंबर काफ़ी लो शो हो रहा है। यहाँ जो नंबर शो होना चाहिए वो 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए, यानी कि 500 से लेकर के 750 का नंबर शो होना चाहिए। फिर यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर भी जो है बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है परमानेंट, और काफ़ी लो नंबर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर जो है नंबर जो है सही शो हो रहा है। तो यहाँ नंबर तो ठीक है, लेकिन ये और साथ ही साथ 1 नंबर पिन पर भी सही है, लेकिन 3 और 4 पर जो है दोनों पोजीशन में मल्टीमीटर के तार को पलटने के बाद भी दोनों तरफ के दोनों पोजीशन में नंबर जो है लगातार जो है लो नंबर शो हो रहा है, और साथ ही साथ बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। इसके बाद इसको हटाते हुए अब देखेंगे कि यहाँ पर एक सही STR है। इस STR के ग्राउंड पिन पर मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे। तो ये जो STR है वो ये भी जो है इसी नंबर का STR है, यानी कि CQ0765 नंबर का ही STR है। तो इसके ग्राउंड पिन पर यानी कि पिन नंबर 2 पर मल्टीमीटर के काला तार को रखेंगे, और यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर के काला तार को इसका ग्राउंड पिन पर रख दिए, और रखने के बाद अब लाल तार से बारी बारी से अन्य पिनों पर रखेंगे। और जब रखेंगे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ रखे तो किसी प्रकार का नंबर शो नहीं हो रहा है। इसके बाद यहाँ 3 नंबर पर रखते हैं तो भी नंबर शो नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ यहाँ भी रखेंगे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए, और यहाँ भी रखेंगे तो नंबर शो नहीं होना चाहिए। यानी कि मल्टीमीटर के काला तार को STR के पिन नंबर 2 पर रखेंगे, और बारी बारी से जो भी पिन बचे हुए हैं उन सभी पिनों पर रखेंगे। तो किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ बीप की आवाज़ प्राप्त नहीं होनी चाहिए, जो कि सही शो कर रहा है। इसके बाद जब तार को पलट कर चेक करेंगे, अब यहाँ देखिए तार को पलट दे रहे हैं। अब इसके पिन नंबर
2 पर लाल तार रखेंगे, मल्टीमीटर का लाल तार को रखेंगे पिन नंबर इसके 2 पर, और रखने के बाद अब बारी बारी से इसकी जांच करेंगे। तो देखिए इसके पिन नंबर 2 पर रख दिए मल्टीमीटर के लाल तार को, और इसके बाद काला तार को अब जितने भी पिन है बचे हुए पिन हैं उन पर रखेंगे तो नंबर शो होना चाहिए। 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। तो देखिए एक नंबर पर रखते हैं तो देख रहे हैं कि 500 से कुछ अधिक नंबर शो हो रहा है। इसके बाद ये एक के बाद 2 पर तो मल्टीमीटर के तार को रखे हुए हैं, लाल तार को रखे हुए हैं। अब 3 नंबर पर रखेंगे तो देख रहे हैं कि नंबर शो हो रहा है 565 के आसपास नंबर शो हो रहा है। फिर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी नंबर शो होना चाहिए, और यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी नंबर शो होना चाहिए। तो जितनी भी पिन है लाल तार, अगर मल्टीमीटर का लाल तार को इसके ग्राउंड पिन पर रखेंगे यानी कि पिन नंबर 2 पर रखेंगे, और बाकी अन्य पिन पर मल्टीमीटर के काला तार को रखने पर नंबर शो होना चाहिए। 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए, जो कि हो रहा है। लेकिन तार को जैसे ही पलट करके चेक करेंगे यानी कि ब्लैक प्रॉप से चेक करेंगे तो यहाँ जो है नंबर शो नहीं होना चाहिए। इस जो सही STR होगा उसमें नंबर शो नहीं होगा। तो यहाँ जो पलट करके जब चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ भी नंबर शो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नंबर शो नहीं हो रहा है, यहाँ भी नंबर शो नहीं हो रहा है, और यहाँ भी नंबर नहीं शो हो रहा है। तो इस किट में खराब STR को हटाते हुए अब नया STR यूज़ कर रहे हैं। और STR को लगाने से पहले एक बात हमेशा ध्यान देना होता है कि STR जब कभी भी यूज़ करें तो उस स्थिति में यहाँ लगा वो ऑप्टो कपलर और फीडबैक स्टेज की जांच अवश्य कर लेते हैं। और फीडबैक स्टेज की जांच कैसे करते हैं इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के जरिए समझा है, और साथ ही साथ ऑप्टो कपलर की जांच 2 मल्टीमीटर के जरिए किस प्रकार से बहुत ईजी वे में करते हैं इसके बारे में भी हम लोगों ने समझा है। तो यहाँ STR के सभी पिनों को सोल्डिंग करते हुए और यहाँ पर सीरीज बल्ब के द्वारा सप्लाई देंगे। और अगर सीरीज बल्ब के द्वारा सप्लाई देंगे और उस स्थिति में अगर पावर सप्लाई सही रूप से काम नहीं करेगा तो STR से रिलेटेड अन्य कंपोनेंट की भी हम लोग जांच करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से सभी पिनों का सोल्डिंग कर देंगे, और करने के बाद इसके बाद फिर कोल्ड टेस्टिंग में जांच करेंगे कि STR सही रूप से नंबर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से STR के सभी लेग्स को आपस में सभी लेग्स को सोल्डिंग कर लिए, और सोल्डिंग करने के बाद अब इनके सभी लेग्स को आप बिल्कुल क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। अब इसकी हम लोग कंटिन्यूटी के रेंज में जांच करेंगे कि यहाँ किस प्रकार का नंबर शो कर रहा है। तो देखिए मल्टीमीटर के काला तार को यहाँ फिट कर देंगे, ग्राउंड में फिट कर देंगे, और लाल तार से चेक करेंगे। तो यहाँ STR का पिन नंबर 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 है। 2 नंबर जो पिन होता है वो ग्राउंड पिन होता है, तो 2 नंबर पिन डायरेक्ट कंटिन्यूटी शो करेगा। 2 नंबर पिन को छोड़ करके अन्य जितनी भी पिन है, अगर मल्टीमीटर के काला तार को ग्राउंड में रखेंगे और 2 नंबर पिन को छोड़ करके बाकी जितने भी पिन है, पिन नंबर 1, इसके बाद 3, 4, 5, इनको कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। अगर नंबर शो भी करे तो काफ़ी हाई नंबर शो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और बीप की आवाज़ किसी भी परिस्थिति में नहीं आनी चाहिए। तो देखिए 1 नंबर पर रखे, किसी प्रकार के ना नंबर शो हो रहा है ना ही बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। इसके बाद 3 नंबर पर रखेंगे, 1, 2, 3 नंबर पर रखेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी किसी प्रकार का नंबर शो नहीं हो रहा है, ना ही बीप की आवाज़ प्राप्त हो रही है। यानी कि यहाँ जो शॉर्टिंग शो कर रहा था अब वो शॉर्टिंग शो नहीं हो रहा है। इसके बाद 4 नंबर पर रखेंगे, तो 4 नंबर पर देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए, और नंबर शो भी हो तो नंबर शो होकर के भाग जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर नंबर शो नहीं हो रहा है। इसके बाद 5 नंबर पर रखेंगे, तो 5 नंबर पर भी देख रहे हैं किसी प्रकार का नंबर शो नहीं होना चाहिए, अगर हो भी हो तो काफ़ी हाई नंबर शो होना चाहिए। तो देख रहे हैं काफ़ी हाई नंबर शो हो रहा है। इसके बाद तार को पलट करके जब चेक करेंगे तो 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। तो देखिए पिन नंबर 1 पर रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि 500 से कुछ अधिक नंबर शो हो रहा है। इसके बाद 2 नंबर पर जब रखेंगे तो डायरेक्ट, ये तो ग्राउंड से जुड़ा होता है तो डायरेक्ट कंटिन्यूटी शो करेगा, यानी कि बीप की आवाज़ प्राप्त होगी। इसके बाद 3 नंबर पर जब चेक करेंगे तो देख रहे हैं कि यहाँ भी जो है हाई नंबर शो हो रहा है, 500 से लेकर के 750 के आसपास नंबर शो होना चाहिए। इसके बाद 4 नंबर पर रखेंगे तो ठीक उसी प्रकार से नंबर शो होना चाहिए। 5 नंबर पर रखेंगे तो उसी प्रकार का नंबर शो होना चाहिए। इस प्रकार से STR अगर सही पोजीशन में होगा तो इस प्रकार का नंबर शो होना चाहिए। लेकिन ये फाइनल जांच नहीं है। फाइनल जांच कभी कभी ऐसा भी होता है कि STR बिल्कुल नंबर सब शो सही करता है लेकिन फिर भी STR काम नहीं करता। लेकिन अनुमान, एक अनुमानता एस्टिमेटेड, ये हम लोग का जो है जो थ्योरी है, इस आधार पर हम लोग ये पता लगाते हैं कि STR लगभग सही है कि नहीं है।
यहाँ लगा हुआ फ्यूज़ को हटाते हुए यहाँ सीरीज़ बल्ब का कनेक्शन किए हुए हैं, 100 वाट का बल्ब यूज़ किए हुए हैं, इसलिए ताकि यहाँ लगा हुआ जो STR है वो STR के सेफ्टी के लिए ही यहाँ पर बल्ब लगाए हुए हैं। अगर STR से रिलेटेड किसी कंपोनेंट की खराबी होगी तो उस स्थिति में STR खराब नहीं हो, या फीडबैक स्टेज में भी खराबी होगी तो उसमें STR की सेफ्टी के लिए ही यहाँ जो है बल्ब का यूज़ किए हुए हैं। कभी भी STR को यूज़ करते समय यानी कि STR को लगाते समय हम लोग फीडबैक स्टेज और यहाँ लगे हुए ऑप्टो कपलर की जांच कर लेते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो के जरिए समझा है। तो यहाँ बल्ब का यूज़ किए हुए हैं, यहाँ सप्लाई देंगे और देखेंगे कि यहाँ से है इसके आउटपुट में सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। अगर सप्लाई प्राप्त होती है समझेंगे कि STR का पावर सप्लाई जो है सही काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इस मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में फिट कर देते हैं। इस मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट के रेंज में फिट कर दिए हैं और इसके बाद अब यहाँ पर सप्लाई देते हैं और जैसे ही सप्लाई दिए तो यहाँ बल्ब जल करके बुझ गया, यानी कि STR की तरफ किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। अब यहाँ चेक करेंगे मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कि लगभग 300 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए, तो लगभग सप्लाई प्राप्त हो रही है। इसके बाद इसके आउटपुट में चेक करेंगे कि सप्लाई प्राप्त हो रही कि नहीं हो रही है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सप्लाई जो है मिलना स्टार्ट हो गया और लगभग 110 के आसपास सप्लाई प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सप्लाई कुछ कम है तो यहाँ लगा हुआ प्रीसेट की ट्यूनिंग करके हम लोग सप्लाई को कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद इधर देखेंगे कि यहाँ आप जो सप्लाई प्राप्त होती है 300 के आसपास सप्लाई, तो वही सप्लाई यहाँ से यहाँ एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ और यहाँ से यहाँ मिलनी चाहिए। लगभग 20 के आसपास सप्लाई प्राप्त होनी चाहिए। तो देख रहे हैं कि 23 के आसपास सप्लाई प्राप्त हो रही है, जो कि पहले प्राप्त नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जो रजिस्टर था वो तो रजिस्टर तो ठीक था, लेकिन STR का जो पिन नंबर 3 और 4 जो शॉर्ट हो गए थे, जिसके वजह से यहाँ का सप्लाई ड्रॉप हो रहा था। तो अब जो है यहाँ पर सप्लाई मिलना स्टार्ट हो गया। तो अब यही सप्लाई STR के पिन नंबर 3 पर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए STR के पिन नंबर 3 पर चेक करेंगे तो यहाँ पर सप्लाई हमको प्राप्त हो रही है। जब तक STR के पिन नंबर 3 पर 20 के आसपास यानी कि 20 के आसपास 20 वोल्ट के आसपास सप्लाई प्राप्त नहीं होगी तब तक STR काम नहीं। थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।